हम सम्राट अशोक के चरण को छू लेने वाला वो पानी हम अपने माथे पर डाल करके दिखाएंगे कि वीर पुत्र वाले हम लोग हैं, जो हम लोग अपने सम्राट को पूछते हैं और तुम खीर पुत्र हो। वहां भी तो गंदा नाला का पानी है। प्रयागराज जहाँ गए थे, लैट्रिन पेशाब सब करता, उस पानी से ही लोगों के नहाने के बाद पाखंडवाद फैलाता है, समझ लीजिए। तो हम आग्रह करेंगे, बहुत जल्द उसका उद्भेदन हम करने जा रहे हैं। अभी जिस तरीके से कहीं ना कहीं वीडियो वायरल हुआ, चितरंजन कुशवाहा जी जो पत्रकार है वो चलाने का काम किए, तो क्या लग रहा है समाज एक्शन लेगी? कहीं ना कहीं समाज का जो अपमान हो रहा है। देखिए, समाज, स्वाभाविक बात है कि समाज सोया हुआ है, समाज जग नहीं रहा। समाज को इससे मतलब नहीं, लोगों को मालूम नहीं है। समाज को कोई मतलब नहीं, कुशवाहा समाज को कोई जब मतलब रहता तो आज तक की हालत रहता। हमारा नेता जो आगे जो बैठा है वही समाज को पखंडवाद के आग में झोंक देता है। चौधरी तो कहते हैं सम्राट अशोक के वंशज हैं। सम्राट अशोक के नहीं, वीर पुत्र हैं हम लोग। जो सम्राट अशोक के वंशज रहेंगे वो वीर पुत्र हैं, और श्री राम के वंशज जो अपने आप को बतलाते हैं वो लोग खीर पुत्र हैं। तो वो लोग खीर पुत्र हैं, न कि वीर पुत्र हैं। दुनिया का सबसे महान शासक सम्राट अशोक को कहा जाता है और उनका जन्म स्थान हुआ उसी जगह पर। कहीं न कहीं एक वीडियो जो है चौंकाने वाली आई है। कहा जा रहा है जहां पे उनका जन्म हुआ वहां पे महल नहीं, वहां पे जन्म स्थल तो है, जन्म स्थान तो है, जहां पे पार्क होनी चाहिए वहां पे नाला है। इसी पे हम चर्चा करने के लिए आए। उनके वंशज हैं रुद्र प्रताप कुशवाहा जी। हम उनसे चर्चा करेंगे कि हालांकि क्या कुछ कहते हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि हम समाज को जो है, कुशवाहा समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, अशोक सम्राट के जो विरासत है उसको आगे बढ़ाने का काम किया। एक तरफ कहा जाता है कि हम स्टैचू बनवा दिए, एक तरफ कहा जाता है कि पथ का नाम उनके नाम पर रख दिया। क्या कुछ कहिएगा? अभी जो फिलहाल अभी जो आज से दृश्य जो है, कल से दृश्य देखने को मिल रहा है, कहा जा रहा है उनका जो जन्म स्थान है उस जगह पर जो है नाला है। देखिए, सिक्के टीवी के माध्यम से आया है, हम भी देखे हैं वो चीज। हमको बहुत दुख हुआ, हमको दुख हुआ कि जिस सम्राट अशोक का स्तंभ पूरे भारत से हट जाए, पूरा भारत जाली नजर आएगा। कोई दिल्ली, पानीपत, हरियाणा भारत का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना, लेकिन एक लौता एक वैसे सम्राट थे जो अखंड भारत, जिसमें 10 को कंट्री जाता है, पूरे विश्व का उनसे बड़ा सम्राट कोई नहीं है। इन सम्राट अशोक को धीरे धीरे जो दबाने का प्रयत्न किया गया, अशोक स्तंभ से हटा दिया जाए, पूरा भारत जाली नजर आएगा। अशोक का नाम हटा दिया जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज जाली नजर आएगा। हमको गर्व होता है कि उस सम्राट के हम बेटा हैं, उनके ब्लड हैं। लेकिन हमारे देश के दूसरे का तो बात छोड़िए, तमाम कुशवाहा के टॉप 10 लीडर कहे जाने वाले, मंच से नमो बुधाए बोलने वाले माननीय उपेंद्र कुशवाहा और बड़े भाई आदरणीय सम्राट चौधरी जी वर्षों से बिहार के सत्ता में है। एक तो डिप्टी सीएम भी बन चुके हैं अभी। आलोक मेहता जी से लेकर के सारे लोग, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी किश्ती वहीं डूबी जहां पानी बहुत कम था। लेकिन आज तक इन्होंने आवाज नहीं उठाया। और सबसे बड़ी बात है कि जिस पटना के राजधानी में ये लोग रहते हैं वहीं पर उनका जन्म हुआ, जहां से पूरे बिहार की सरकार कहीं ना कहीं, बिहार की सरकार चलती है, और उसी पटना के धरती पर जन्म हुआ। और शेष जब खुदाई हुआ तो कुछ वहां से महल निकला था, सैंडल में, कुम्हरार के पीछे। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जो विश्व का सबसे बड़ा सम्राट मौर्य वंश का बेटा है, उसी पटना के धरती पर उनका पैर हुआ, उसी के गोद में वो खेले बड़े और विश्व पे शासन किए। लेकिन आज इन लोगों ने जो दुर्दशा होने के बावजूद भी एक बार भी लोगों ने आवाज नहीं उठा करके रखा। ये लोग कुम जाएंगे, क्योंकि ये वीर पुत्र नहीं खीर पुत्र है, जाली वंशज वाले। और हम जो है, ये लोग अगर रहते तो सम्राट अशोक के लिए लड़ते, ये लोग रहते तो महाबोधि के लिए लड़ते, ये लोग रहते तो साकेत के लिए लड़ते। उस साकेत जहां पर हमारे भद्रथ मौर्य का हत्या कर करके जहां पर बौद्ध स्थली दबाया गया है,
उसको श्री राम का वंशज नहीं बतलाते। अभी आपने कहा कि जहाँ किश्ती हमारी डूबी वहाँ पानी कम था, लेकिन जहाँ पर सम्राट अशोक जी का जन्म हुआ वहाँ पे तो पानी पानी ही पानी है और कचरा ही कचरा है। अरे भाई, कचरा ही कचरा है, पानी ही पानी है, वो तो बात है। माने इन नेताओं के चलते आज तक ये दूसरे के बाप के, ये लोग नाजायज औलाद है, मौर्यवंश के हैं नहीं। डीएनए पर इन लोगों का शक है हमको। बरसों से उपेंद्र कुशवाहा का बाल दाढ़ी पक गया, नेता प्रतिपक्ष से लेकर के अभी तक सांसद, मंत्री, भारत सरकार के मंत्री तक रह चुके हैं। सम्राट चौधरी उनके पिताजी से लेकर के, लेकिन इन लोगों को अपने इतिहास और गौरव से मतलब नहीं है। इन लोगों को महाबोधि जाने के लिए टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अयोध्या क्या नाम है, प्रयागराज चल जाते हैं। प्रयागराज ये लोग कुंभ में जाते हैं नहाने के लिए। ये हमारे लिए सौभाग्य है। वो गंदी नली का जो नाला बह रहा है, जहां पर उनका घर था सम्राट अशोक का, जहां पर स्वाभाविक बात है वहां पर चरण पड़ा उनका, वो नाला का पानी हमारे लिए अमृत समान है। हम पूरे देश के तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि सरकार चाहे अतिक्रमण मुक्त किया हो, चाहे पुरातत्व विभाग चाहे ऐसे हो, हमको उसको अतिक्रमण मुक्त करा करके दोबारा उसको सम्राट अशोका का राजमहल के रूप में विश्वविख्यात करना है। और तमाम जो सम्राट अशोक के वैसेज 95% मिनोरिटी है, वो लोग आए और वहाँ का कम से कम 25 से 50 ग्राम धूल लेकर के जाएं, पूरे देश में देखें कि सम्राट अशोक के धूल में कितनी गर्मी है। हमारा उनके लिए श्री राम हो सकता है, रुद्र प्रताप कुशवाहा के लिए उन नाला का पानी जो सम्राट अशोक का जहां चरण पड़ा है वो हमारे लिए अमृत समान है। हम कुंभ स्नान वहीं पर हम करने जा रहे हैं। उस नाला में नाला भरा कहाँ गया रे भाई? जहां पर सम्राट अशोक का चरण पड़ गया, वो नाला इन लोगों के लिए गंदगी रहता है। इन लोगों के लिए कोयरी का पसीना जो बदबू होता है, हमारे लिए कोयरी का पसीना, अपने बैकवर्ड चमार दुसाध का पसीना किसी गुलाब जल से कम नहीं होता।